नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कई नेताओं को इधर आना है और कई नेताओं को उधर से इधर आना है। कहने का तात्पर्य ये है कि कई नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ेंगे, दूसरी पार्टी में जाएंगे और दूसरी पार्टी वाले नेता जो हैं वो तीसरी पार्टी में आएंगे। ये सब चलता रहता है। जहां से टिकट का जुगाड़ हो जाए, नेतागण जो है वो उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इस वीडियो में खबर हम बताने जो जा रहे हैं वो नागमणि को लेकर है। बाबू जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि को लेकर खबर जो आ रही है। देखिए, उनकी बिहार में रीजनल पार्टी है। बीते कुछ माह पहले उन्होंने एक बड़ी रैली जो है वो पटना में बुलाई भी थी। रैली सक्सेसफुल भी रही थी। कुशवाहा समाज से आते हैं नागमणि कुशवाहा, और अब उनको लेकर जो खबर जो हमारे पास आ रही है कि वो जल्द बीजेपी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। नागमणि कुशवाहा कब ज्वाइन करेंगे ये अभी तारीख जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, नागमणि कुशवाहा बाबू जगदेव प्रसाद के बेटे जो है वो जल्द बीजेपी में जो है वो आने वाले। देखिए, नागमणि कुशवाहा एक ऐसे नेता के तौर पर बिहार में रहे हैं। शायद ही कोई ऐसी रीजनल पार्टी या कोई पार्टी ऐसी रही होगी जहां उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में रह चुके हैं। वो जो AIMIM में रह चुके हैं, इससे पूर्व बीजेपी में भी रह चुके हैं, बसपा में भी रह चुके हैं। कई दलों का सफर जो है उनका रहा है, राजनीतिक सफर रहा है, और अब जो है एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, खबर दो विधानसभा को लेकर है। देखिए, या तो वो कुर्था विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या तो अरवल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नागमणि कुशवाहा खुद चाहते हैं कि वो कुर्था विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़े, लेकिन इस सीट पर जो है वो जदयू चुनाव लड़ती है। मौजूदा वक्त में आरजेडी के विधायक हैं। तो क्या सवाल यह है कि क्या नागमणि के लिए जो है वो जदयू ये सीट छोड़ेगी, बीजेपी को देगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, अरवल में जो है विधानसभा सीट जो है अभी वैक्यूम सीट है। इस सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ती है और ये सीट जो है अगर पर जो है वो नागमणि चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल दोनों सीटों को लेकर अभी जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनलाइज पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। वैसे तो नागमणि खुद चाहते हैं कि वो कुर्था से लड़े, लेकिन बीजेपी के पास ये सीट है नहीं। बीजेपी के पास जो है वो अरवल विधानसभा सीट जो है वो है। इससे पहले 11 जुलाई 2023 को नागमणि कुशवाहा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव से पहले की ये बात है, तस्वीर हम पैच कर रहे हैं। तब ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव तक आते आते जो है वो एनडीए का दामन थामेंगे। तब ऐसा हो न सका, लेकिन अब एक बार फिर खुद नागमणि ने ये कहा है। अरवल में जो है वो मीडिया से जो है बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन जो है वो थामने वाले हैं। कब थामेंगे ये नहीं बताया है और बीजेपी का दामन जो है वो थामेंगे। लेकिन बहरहाल जो सवाल ये है कि किस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारा कैलकुलेशन देखें, देखिए, अगर हम देखते हैं कुर्था विधानसभा सीट, तो यहाँ से उनके पिता जो है 1900 जगदेव प्रसाद जो है विधायक रह चुके हैं, 2 दफा विधायक रह चुके हैं। नागमणि खुद 1977 में जो है वो कुर्था विधानसभा सीट से जो है विधायक रह चुके हैं। फिर 1985 में नागमणि जो है यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद उनकी पत्नी, नागमणि की पत्नी 2005 में दो बार विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में। दोनों बार जो है वो सुचित्रा सिन्हा जो है वो विधायक रह चुके हैं। 2005 फरवरी में जब चुनाव हुए थे तब लोजपा के टिकट पर सुचित्रा सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। 2 अक्टूबर नवंबर 2005 में जब बिहार में चुनाव हुए थे तो जदयू के टिकट पर सुचित्रा सिन्हा ने जो है वो चुनाव लड़ा था। चाहते तो है कुर्था विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना, लेकिन बीजेपी के पास ये सीट है नहीं। ये सीट है जदयू के पास, तो हो सकता है कि वो अरवल विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़े। बहरहाल इस वीडियो में हमने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया। हमने ये बताया कि नागमणि कुशवाहा जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कुर्था या जो है अरवल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें भी दोनों विधानसभा सीट में अगर संभावना की अगर बात करें तो ज्यादा संभावना जो है अरवल विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव जो है वो लड़ने की संभावना जो है वो ज्यादा है। वैसे उनका पैतृक गांव जो है कुर्था विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। ये बड़ी डेवलपमेंट है एक लिहाज से अगर देखें। देखिए, कुशवाहा समाज का वोट जो है वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस साइड पड़ेगा। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज का वोट जो है आरजेडी या महागठबंधन के साइड भी जो है वो
गिरा था। लेकिन इस बार एनडीए साइड की ताकत ये हो रही है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा इस साइड हैं, और अब नागमणि कुशवाहा के आने से कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक की जो लामबंदी है वो मजबूत हुई है पहले के मुकाबले एनडीए की तरफ। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।